आज की वीडियो एक ऐसी घटना पर आधारित है जो नए भारत के निर्माण की जीती जागती मिसाल है, जो जातिवाद, भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ खुली चुनौती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा एहसास होगा। चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण जब सोनपुर के पुराने मंदिरों पर पड़ती है तो यह छोटा सा कस्बा जैसे जाग उठता है। उत्तर प्रदेश के हृदय भूमि में बसा यह कस्बा, जहां गंगा की धारा धीरे धीरे बहती हुई जीवन की लय सिखाती है, सदियों से परंपराओं का आलम है। यहाँ हर गली में एक कहानी छिपी है, वेदों की मंत्रोच्चारण से लेकर जाति की दीवारों तक। सोनपुर ऐसा नहीं कि यहाँ प्रगति की हवा ना पहुंची हो, बस यह हवा पुरानी जड़ों से टकराती है, जैसे कोई नई चेतना पुरानी नींद को जगाने की कोशिश कर रही हो। इसी कस्बे के एक कोने में, जहां तुलसी की छायादार गलियां ब्राह्मण बस्ती को घेरती है, रहता है पंडित हरिनारायण शुक्ला का परिवार। एक ऐसा परिवार जो कस्बे की धार्मिक धुरी है, मंदिरों में पूजा अर्चना, संस्कृत की कक्षाओं में ज्ञान बांटना और हर शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति अनिवार्य। लेकिन इस परिवार के सबसे छोटे बेटे आर्यन शुक्ला की आंखों में कुछ और ही चमक थी, एक चमक जो परंपरा की दीवारों को चीरने वाली थी। आर्यन का जन्म सोनपुर के उस घर में हुआ था जहां हवा में हमेशा अगरबत्ती की सुगंध घुली रहती। पंडित हरिनारायण, जिन्हें कस्बा पंडित जी कहकर पुकारता, एक विद्वान थे। उनकी उम्र 50 के आसपास होगी, लेकिन चेहरे पर वेदों की गहराई ऐसी झलकती कि लगता जैसे समय ने उन्हें छुआ ही न हो। हर सुबह वे उठते, गंगा स्नान करते और फिर घर की चौखट पर बैठकर संस्कृत के श्लोकों का पाठ शुरू कर देते। उनकी पत्नी माता सरला एक सौम्य स्त्री थी, घर की लक्ष्मी, जो हर शाम परिवार को एकजुट करने वाली थाली सजाती। परिवार में दो बड़े भाई थे आर्यन के, एक सरकारी नौकरी में, दूसरा मंदिर के पुजारी। लेकिन आर्यन वह अलग था। बचपन से ही उसकी आंखें किताबों में खोई रहती। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, आर्यन कोने में बैठकर इतिहास की किताबें पढ़ता। बेटा, इतिहास तो वेदों में ही है, पिता कहते, लेकिन आर्यन की जिज्ञासा कुछ और थी। वह दुनिया के बाहर की दुनिया जानना चाहता था, वह दुनिया जहां इंसान इंसान से ऊपर हो, न कि जाति से। कॉलेज के दिनों ने आर्यन को नई उड़ान दी। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, जहां पढ़ाई के साथ साथ विचारों का बाजार सजा रहता। वहां की लाइब्रेरी उसके लिए स्वर्ग थी, ढेर सारी किताबें जो परंपरा की जड़ों को चुनौती दे दी। लेकिन असली बदलाव आया रवि गौतम के रूप में। रवि एक दलित छात्र, जिसका परिवार सोनपुर के ही बाहरी छोर पर रहता था। रवि की आंखों में आग थी, वह आग जो सदियों की जुल्म की राख से जल उठी हो। कॉलेज की पहली क्लास में ही दोनों की नजरें मिली। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बातें शुरू हुई। तुम्हारा नाम आर्यन है, जैसे वेदों का आर्यन, रवि ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मैं वो आर्यन नहीं जो ऊंच नीच जानता हूं। बस यहीं से दोस्ती की नींव पड़ी। रवि का घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जहां बिजली की रोशनी कम और उम्मीद की किरणें ज्यादा चमकती। उसके पिता मजदूर थे, मां घर घर जाकर धोबी का काम करती। लेकिन रवि पढ़ा लिखा था और उसके पास एक हथियार था, बाबा साहेब आम्बेडकर की किताबें। एक शाम कॉलेज हॉस्टल के बाहर बरगद के पेड़ तले बैठे रवि ने आर्यन को पहली बार अनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब थमाई। ये पढ़ो भाई, ये सिर्फ किताब नहीं, एक क्रांति है। आर्यन ने रात भर पढ़ा, शब्द शब्द में जैसे कोई जहर घुल गया, ना कि नफरत का बल्कि अंधविश्वास का। आम्बेडकर के विचार जो समानता की नींव पर टिके थे, आर्यन के मन को झकझोर गए। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, रवि ने समझाया, ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आधार है। जाति, वो तो मनुष्य ने बनाई दीवार है जो टूटनी चाहिए। आर्यन की नींद उड़ गई। वह सोचने लगा, क्या उसके परिवार की परंपराएं जो इतनी पवित्र लगती, वास्तव में असमानता की जंजीरें तो नहीं? धीरे धीरे आर्यन बदलने लगा। कॉलेज के डिबेट क्लब में वह जाति व्यवस्था पर बोलने लगा। समाज में ऊंच नीच केवल सोच का परिणाम है, जाति का नहीं, वह कहता, और हॉल में तालियां गूंजती। लेकिन सोनपुर लौटते ही वास्तविकता का धक्का लगा। घर में पिता के साथ भोजन करते हुए जब नौकरानी का बेटा गलती से छू गया तो पिता ने स्नान करवाया। आर्यन चुप रहा, लेकिन अंदर से विद्रोह उबल रहा था। रवि से फोन पर बातें होती, भाई ये कैसे जिए,
ये दीवारें तो कहीं ना कहीं हमें भी जकड़ रही हैं। रवि हंसता, आर्यन, बदलाव छोटे कदमों से आता है। तू ब्राह्मण है, तेरी आवाज को सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन पहले खुद को आजाद कर। आर्यन ने किताबें पढ़ी, आम्बेडकर की जीवनी, संविधान की प्रस्तावना। हर पन्ना जैसे उसके खून में घुल जाता। वह समझ गया कि समानता कोई नया विचार नहीं, बल्कि प्राचीन सत्य है जो वेदों में भी छिपा है, लेकिन परंपराओं ने उसे दबा दिया। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। आर्यन ने नौकरी पाली एक एनजीओ में, जहां सामाजिक न्याय पर काम होता। लेकिन सोनपुर की मिट्टी ने उसे वापस बुलाया। शादी का प्रस्ताव आया, परिवार में चर्चा हुई, बेटा अब घर बसाओ। पंडित जी ने सृष्टि शर्मा का नाम सुझाया। सृष्टि एक शिक्षित लड़की, लखनऊ के ही कॉलेज से एमए की। उसके पिता वकील थे, लेकिन सृष्टि की सोच स्वतंत्र थी। पहली मुलाकात में ही दोनों की आंखें बोल उठी। सृष्टि ने कहा, मैं संविधान की बेटी हूं आर्यन, समानता मेरी पूजा है। आर्यन का दिल धड़का। दोनों घंटों बातें करते आम्बेडकर पर, गांधी पर और उस समाज पर जो अभी भी जाति की बेड़ियों में जकड़ा है। हमारी शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, सृष्टि ने कहा, यह एक संकल्प होगा बदलाव का। आर्यन ने सिर हिलाया। दोनों ने ठान लिया कि यह शादी रस्म नहीं, प्रतीक बनेगी, समानता का, न्याय का, बाबा साहेब के विचारों का। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सोनपुर का पूरा कस्बा हिल गया। रिश्तेदार आते, मिठाइयां बांटते और पंडाल सजाने के प्लान बनाते। लेकिन आर्यन के मन में एक तूफान घूम रहा था। एक शाम घर के आंगन में, जहां चांदनी रात ने चुप्पी बिखेर दी थी, आर्यन ने पिता को बुलाया। हवा में फूलों की महक थी, लेकिन वातावरण भारी। पिताजी, आर्यन ने कहा, आवाज में थोड़ी कंपी के साथ, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी के मंच पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाए। शब्द हवा में लटक गए। पंडित हरिनारायण की आंखें फैल गईं। पहले तो चुप्पी, फिर गुस्से का विस्फोट। क्या बकवास है ये आर्यन? ब्राह्मण की शादी में दलित नेता की मूर्ति, ये तो अपमान है परंपरा का, हमारे कुल का। माता सरला रोने लगी। बेटा, तू हमें जलाने पर तुला है क्या? बड़े भाई चिल्लाए। ये कॉलेज की पढ़ाई ने तुझे पागल बना दिया। लेकिन यह सिर्फ घर का शोर नहीं था, खबर फैल गई। सोनपुर की गलियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चाय की दुकानों पर, मंदिर के प्रांगण में, हर तरफ यही चर्चा। शुक्ला जी के बेटे ने क्या कर दिया? ब्राह्मण की शादी में अंबेडकर, ये तो हिंदू धर्म का अंत है। रिश्तेदार फोन पर धमकाते, हरिनारायण, ये बेइज्जती करवा रहे हो, कस्बा हमें तिरस्कार करेगा। एक चाचा ने तो घर आकर कहा, आर्यन, तू तो हमारे खून को काला कर रहा है। अंबेडकर, वो तो आरक्षण के देवता हैं, लेकिन हमारी शादी में? समाज की दीवारें ऊंची हो गईं। कुछ लोग आर्यन को गद्दार कहने लगे, कुछ पागल प्रगतिशील। कस्बे का पंडित समुदाय मीटिंग बुला लिया। ये शादी रद्द करो वरना बहिष्कार। हवा में तनाव था, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। आर्यन अकेला पड़ गया। रातें कटती आंसुओं में। वह सोचता, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी सोच इतनी विद्रोही है कि परिवार टूट जाए? लेकिन फिर रवि का फोन आता। भाई डरो मत, तूने वो करने की हिम्मत की है जो सदियों से कोई नहीं कर सका। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तू कर रहा है। रवि की आवाज में वो ताकत थी जो आर्यन को सहारा देती। दोनों मिलते, गंगा किनारे बैठकर बातें करते। रवि, समाज क्यों नहीं समझता? ऊंच नीच तो दिलों में है, मूर्तियों में नहीं। रवि मुस्कुराता, समझेगा भाई, लेकिन पहले टकराव तो होगा। ये टकराहट ही इतिहास बनाएगी। सृष्टि भी साथ थी। वह फोन पर कहती, आर्यन, हम साथ हैं। ये शादी हमारी जीत होगी, इंसानियत की। पंडित हरिनारायण का संघर्ष सबसे गहरा था। बाहर से सख्त, अंदर से टूटते। रात को अकेले कमरे में बैठे वह पुरानी डायरी निकालते। उसमें उनके पिता के श्लोक लिखे थे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण। लेकिन क्या यह कल्याण सिर्फ ऊंचों का था? आम्बेडकर की किताबें जो आर्यन ने चुपके से रख दी थीं, वह पढ़ने लगे। शब्द काटते गए। शायद अब समय आ गया है जब धर्म से ज्यादा मानवता को जगह दी जाए, वह खुद से कहते। एक रात नींद ना आई। गंगा की लहरें सुनते हुए सोचा,
मैंने तो जीवन भर वेद पढ़े, लेकिन आर्यन ने संविधान पढ़ा। कौन सा ज्यादा सत्य है? सुबह उठे तो चेहरे पर शांति थी, लेकिन फैसला अभी बाकी था। आर्यन की सोच अब समाज की दीवार से टकरा रही थी। हर तरफ विरोध। एक शाम कस्बे के चौपाल पर युवाओं का समूह इकट्ठा हुआ। कुछ ने आर्यन को बुलाया। भाई, तू सही कह रहा है, हम भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन डर लगता है। आर्यन ने कहा, डर तो होगा, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये दीवारें कभी न टूटेंगी। बाबा साहेब ने अकेले ही संविधान लिखा क्योंकि उन्होंने हार न मानी। वहां से एक छोटा सा आंदोलन शुरू हो गया। युवा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। खबर लखनऊ तक पहुंची। कुछ प्रगतिशील संगठन समर्थन में उतर आए, लेकिन सोनपुर में तनाव बढ़ता गया। एक रात घर के बाहर नारे लगे, ब्राह्मण बचाओ, परंपरा बचाओ। आर्यन ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर ही रह गया। माता ने गले लगा लिया, बेटा तू जीत जाएगा, माँ तेरे साथ है। संघर्ष की यह रातें आर्यन के लिए परीक्षा थी। वह सृष्टि से मिलने जाता, दोनों हाथ पकड़कर कहते, क्या हम सही कर रहे हैं? सृष्टि की आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान। हाँ, क्योंकि यह प्यार है, विचारों का प्यार। रवि ने एक किताब भेजी, आम्बेडकर की भाषण संग्रह। पढ़ते हुए आर्यन को लगा जैसे बाबा साहेब खुद बोल रहे हों। जाति का अंत हो, समानता का उदय हो। धीरे धीरे परिवार में दरारें भरने लगी। बड़े भाई ने कहा, आर्यन तू तो हमें शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन शायद तू सही हो। पंडित जी चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में स्वीकृति थी। और इसी के साथ आर्यन की सोच समाज की दीवार से पूरी तरह टकरा गई। यह टकराहट न सिर्फ एक परिवार की, बल्कि पूरे कस्बे की थी। सदियों की जड़ें हिल रही थीं, नई सोच उग रही थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और साथ ही एक नई शुरुआत। लेकिन संघर्ष अभी खत्म न हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो इतिहास के पन्नों पर अमर होनी थी। चलते चलते आज शादी का दिन आ गया था, लेकिन आज का सूर्योदय अलग था। 15 जून की वह सुबह, जब गंगा की लहरें चांदी सी चमक रही थीं, सोनापुर में एक क्रांति की घंटी बज रही थी। हवा में फूलों की महक के साथ साथ तनाव की गंध घुली हुई थी। पंडाल जो रात भर सजाया गया था, अब चमक रहा था रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से लिपटा, झालरों से सजा, और बीच में वह मंच जो इतिहास रचने वाला था। मंच के केंद्र में फूलों की एक सुंदर चौखट में स्थापित थी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा। उनकी आंखें कांसे की चमक में जैसे सबको घूर रही हों। समानता का संदेश सुनो, अन्याय की दीवारें तोड़ो। प्रतिमा के चारों ओर नीले नीले फूल बिछे थे, जैसे संविधान की नीली स्याही की याद दिला रहे हों। लेकिन यह सजावट सिर्फ सौंदर्य की नहीं थी, यह एक चुनौती थी परंपरा की जड़ों को झकझोरने वाली। कस्बे का पूरा समुदाय इकट्ठा हो चुका था। महिलाएं साड़ियों में सजी, पुरुष धोती कुर्तों में, लेकिन हर चेहरे पर एक सवाल था, क्या होगा आज? चाय की दुकानों पर रात भर बहस चली थी। कुछ बुजुर्गों की आंखों में गुस्सा, ये तो धर्म का अपमान है, ब्राह्मण की शादी में ये क्या रख दिया? युवाओं के चेहरों पर उत्सुकता, शायद ये नई शुरुआत हो। कैमरे चल रहे थे लोकल न्यूज चैनलों के, सोशल मीडिया वाले फोन के, और कुछ तो दूर दराज से आए प्रगतिशील कार्यकर्ताओं के। हवा में कानाफूसी का शोर था, जैसे कोई तूफान दबा हुआ हो। पंडित हरिनारायण शुक्ला, जो कल तक गुस्से में चूर थे, आज सुबह उठे तो उनके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। रात भर की सोच ने उन्हें बदल दिया था। बेटा सही कह रहा था, उन्होंने माता सरला से कहा, यह शादी हमारी नहीं, समाज की है। सरला ने आंसू पोंछे, हरिनारायण जी, बस सब शुभ हो। शाम ढलते ढलते पंडाल भर गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचने लगे, लेकिन नजरें मंच पर टिकी। तभी घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा आर्यन आया। सफेद शेरवानी में लिपटा, माथे पर चंदन का तिलक, लेकिन चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो सदियों की जंजीरों को तोड़ने वाला था। उसके पीछे रवि गौतम, उसका सबसे करीबी दोस्त, चल रहा था। रवि की आंखें चमक रही थीं, गर्व से, भावुकता से। भाई, आज तू इतिहास लिख रहा है, उसने फुसफुसाया। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा था। घोड़ी मंच के पास रुकी। आर्यन उतरा और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी नजर प्रतिमा पर पड़ी। बाबा साहेब की मुस्कान जैसे कह रही हो, जाओ बेटा, आगे बढ़ो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग फोटो खींचने लगे, कुछ सिर झुकाए चुप,
फिर आया वह पल जब दुल्हन सृष्टि का कुंबा आया। लाल जोड़े में सजी सृष्टि, सिर पर घूंघट लेकिन कदमों में दृढ़ता। उसके पिता वकील शर्मा जी ने बेटी को मंच की ओर ले जाकर कहा, बेटी ये तेरी शादी नहीं, तेरी क्रांति है। सृष्टि ने घूंघट उठाया और आर्यन की आंखों में झांका। दोनों की नजरें मिली, प्यार की, संकल्प की। पंडित जी जो मंत्रोच्चारण के लिए बुलाए गए थे मंच पर चढ़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया। प्रतिमा को देखा, फिर आर्यन को। ये कैसे संभव? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, पंडित जी अगर यह विवाह समानता का प्रतीक है तो इसमें कोई अपवित्रता नहीं। बाबा साहेब ने हमें समानता सिखाई और आज हम उसी को नमन करेंगे। पंडित जी की आंखें बंद हुईं। वे श्लोक याद करने लगे, ओम शांति शांति शांति। फिर बोले, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखो ये मंत्र सिर्फ रस्म नहीं, जीवन का सार है। भीड़ में सांसें थमी। ये स्वीकृति नहीं बल्कि एक युगांत की शुरुआत थी। वरमाला का समय आया, लेकिन इससे पहले आर्यन और सृष्टि ने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाए और दोनों एक साथ बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने झुके। उनके माथे छुए प्रतिमा के चरण। वह दृश्य जैसे समय रुक गया हो। आर्यन की उंगलियां सृष्टि के हाथों को छू रही थीं और दोनों की आंखों में आंसू थे, न कि दर्द के बल्कि विजय के। भीड़ में चुप्पी थी। एक बुजुर्ग ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ये क्या हो रहा है? एक युवा लड़की ने फुसफुसाया, ये तो सपना जैसा है, समानता का सपना। रवि जो मंच के किनारे खड़ा था अपनी आंखें पोंछ रहा था। बाबा साहेब आपने देखा ना, आपका सपना साकार हो रहा है। वरमाला हुई फूलों की मालाएं एक दूसरे के गले में डाली गईं, लेकिन यह सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था। यह था ऊंच नीच की दीवारों का ध्वंस, न्याय की विजय। मंत्रोच्चारण चला, अग्नि प्रज्वलित हुई और हर श्लोक के साथ लगता जैसे पुरानी परंपराएं नई अर्थ ग्रहण कर रही हों। शादी की रस्में चली, कन्यादान, सप्तपदी, लेकिन हर कदम पर प्रतिमा की उपस्थिति महसूस होती। सृष्टि के पिता ने कहा, यह अग्नि सिर्फ शादी की नहीं, संकल्प की है। आर्यन ने 7 फेरे लेते हुए सोचा, ये फेरे सिर्फ हमारी नहीं, समाज के हैं। हर फेरा एक बेड़ी तोड़ रहा है। रस्में खत्म हुई तो पंडाल में तालियों का गुंजार, लेकिन सच्ची जश्न की शुरुआत तब हुई जब आर्यन मंच पर खड़ा हो गया। माइक हाथ में लिया और बोला, मित्रों, परिवार और सोनपुर के सभी निवासियों, आज हमने कोई धर्म नहीं तोड़ा, हमने इंसानियत जोड़ी है। अगर बाबा साहेब न होते तो हम सोच भी नहीं पाते कि हम बराबरी से जी सकते हैं। उनकी यह प्रतिमा यहां नहीं रखी गई अपमान के लिए बल्कि सम्मान के लिए। सम्मान उस विचार का जो कहता है जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं, कर्म से पहचान है। आज हमारी शादी एक प्रतीक है, मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच एक नया सेतु। आइए हम सब मिलकर इस सेतु को मजबूत बनाएं। जाति की दीवारें तोड़ें, समानता की इमारत खड़ी करें। शब्द हवा में गूंजे, पहले सन्नाटा, फिर तालियों की बौछार। रवि की आंखें भर आईं। वह मंच पर चढ़ा, आर्यन को गले लगा लिया। भाई तूने कर दिखाया। बाबा साहेब गर्व महसूस कर रहे होंगे। सृष्टि ने हाथ थामा। ये हमारी जीत है आर्यन, न सिर्फ हमारी बल्कि हर उस इंसान की जो बराबरी के लिए लड़ता है। भीड़ में युवाओं ने नारे लगाए, समानता जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। कुछ बुजुर्ग चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान थी। पंडित हरिनारायण ने बेटे को आशीर्वाद दिया, बेटा तूने मुझे सिखाया, धर्म तो वही है जो सबको जोड़े। रात भर भोज चला, लेकिन भोजन के साथ विचारों का आदान प्रदान। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, जाति पर, समानता पर। एक दलित परिवार की महिलाएं आर्यन के पास आईं। बेटा तूने हमारा सम्मान बढ़ाया। आर्यन ने झुककर प्रणाम किया। माँ जी ये आपका ही कमाल है। लेकिन यह रात का जश्न तो बस शुरुआत था। अगली सुबह सूरज के साथ साथ खबरें फैलने लगी। लोकल अखबारों के हेडलाइन चीखे, सोनपुर में अनोखी शादी, ब्राह्मण दूल्हे ने मंच पर लगाई बाबा साहेब की प्रतिमा। टेलीविजन चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। एक न्यूज एंकर ने कहा, यह परंपरा के खिलाफ विद्रोह है या समानता की नई परिभाषा? कुछ कट्टरपंथी कमेंटेटर चिल्लाए, यह हिंदू संस्कृति का अंत है। ब्राह्मण परिवार ने बेइज्जती की। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हजारों पोस्ट कुछ विरोध के, ये तो धर्मद्रोह है, लेकिन ज्यादा संख्या में समर्थन के। एक युवा ने लिखा, सोनपुर से सलाम,
ये नई शुरुआत है। लखनऊ से दिल्ली तक प्रगतिशील नेता बयान देने लगे। ये शादी संविधान की जीत है, एक सांसद ने ट्वीट किया। खबर देश भर में फैली। दक्षिण भारत के एक छोटे शहर में एक दंपति ने अपनी शादी के लिए संविधान की कॉपी रखने का फैसला किया। सोनपुर ने प्रेरित किया, उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में आम्बेडकर जयंती से पहले युवा संगठनों ने कैंपेन शुरू किया, हर शादी में बाबा साहेब का सम्मान। उत्तर प्रदेश के दूसरे कस्बों में बहस छिड़ गई। कुछ परिवारों ने विरोध किया, हमारे यहां ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन युवा पीढ़ी ने अपनाना शुरू कर दिया। एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मेरी शादी में भी यही होगा, समानता ही हमारा मंगलसूत्र है। विरोध की ध्वनियां थीं, कट्टर संगठनों ने बयान जारी किए, ये साजिश है, सांस्कृतिक हमला। लेकिन वे ध्वनियां दब गईं समर्थन की लहर में। सोनपुर अब सिर्फ एक कस्बा नहीं, एक प्रतीक बन गया था। पर्यटक आने लगे। वह मंच देखना है जहां इतिहास बना। आर्यन और सृष्टि की शादी के बाद का जीवन एक नई यात्रा थी। वे हनीमून पर गए, न कि हिल स्टेशन पर, बल्कि आम्बेडकर के स्मारकों पर। मुंबई के दादर में बाबा साहेब की समाधि पर खड़े होकर सृष्टि ने कहा, आर्यन, हमने वादा निभाया, अब समाज का वादा निभाना है। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, ये सफर अभी शुरू हुआ है। वापस लौटे तो एनजीओ में काम तेज हो गया। वे वर्कशॉप आयोजित करने लगे। समानता की शादियां एक नया ट्रेंड। रवि उनके साथी बना। एक शाम तीनों गंगा किनारे बैठे। रवि ने कहा, भाई, तेरी शादी ने मुझे भी बदल दिया, अब मैं अपनी बहन की शादी में भी यही करूंगा। आर्यन हंसा, रवि, ये चेन रिएक्शन है, एक बूंद से समंदर। समाज में बदलाव धीरे धीरे आया। सोनपुर के मंदिर में पंडित हरिनारायण ने पहली बार दलित बच्चों को संस्कृत सिखानी शुरू की। वेद सबके हैं, वे कहते। माता सरला ने पड़ोस की दलित महिलाओं को बुलाकर भोज दिया। सब बराबर हैं, मां कहती हैं। लेकिन चुनौतियां भी थीं। कुछ रिश्तेदारों ने त्याग दिया, तुम्हारे घर में अब अशुद्धि है। लेकिन नई दोस्तियां बनी। एक युवा डॉक्टर ने आर्यन से कहा, तुम्हारी प्रेरणा से मैंने अपनी क्लिनिक में जाति पूछना बंद कर दिया। देश भर में शादियों में बदलाव दिखने लगे। एक रिपोर्ट आई, पिछले 6 महीनों में 500 से ज्यादा शादियों में संविधान या आम्बेडकर का सम्मान किया गया। मीडिया ने इसे सोनपुर इफेक्ट नाम दिया। कहानी का समापन उस शाम से होता है जब आर्यन, सृष्टि और रवि एक छोटे से सेमिनार में बोल रहे थे। आर्यन ने कहा, हमारी शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, 2 विचारों की एकता थी। मनुवाद की पुरानी जड़ों को काटकर अंबेडकरवाद की नई शाखाएं लगाना। सृष्टि ने जोड़ा, और ये एकता हर घर पहुंचेगी। रवि ने अंत में कहा, जय भीम, जय समानता। तालियां गूंजी और बाहर सूरज ढल रहा था। एक नई सुबह का वादा लिए। सोनपुर की गलियों में अब हवा अलग बहती है। परंपराएं बची, लेकिन नई सोच ने उन्हें समृद्ध कर दिया। आर्यन की शादी अब इतिहास का पन्ना है, एक ऐसा पन्ना जो बताता है कि बदलाव संभव है, बस हिम्मत चाहिए। और हिम्मत, वो तो बाबा साहेब ने सिखाई है। ये वह दिन था जब सोनपुर ने दुनिया को दिखाया, परिवर्तन की घड़ी बज चुकी है। एक शादी ने सदियों की नींद जगाई, और अब जागरण जारी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।